Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. I hope all of you will good. Today we will see very of the next case about your analysis case study. So the next case is here in front of you. We have a female of 21 years old. This is very the first point. Second point is that कि हमने उनका यूरिन एनालिसिस में कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन किया, कंप्लीट एनालिसिस किया, तो हमें केमिकल एनालिसिस के अंदर, केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर यूरिन के ग्लूकोज के कुछ ट्रेसेस मिले हैं. बट समथिंग इज ट्विस्टिंग हियर कि उस जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का तो लेवल नॉर्मल है. उन्होंने उस पेशेंट की नॉर्मल ब्लड प्रोफाइल्स भी करवाई. लेवल ऑफ ग्लूकोज इज जस्ट टू बी नॉर्मल इन दैट पेशेंट्स ब्लड. सो हाउ ग्लूकोज जस्ट कम इन द यूरिन of that patient that has a normal glucose level in his blood. So कैसे ब्लड के अंदर अगर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज कैसे आ सकती है? It is just to be the shocking and twisting condition. So here are 4 diagnostic conditions. Which one you think? Which one will within these? So value of the alpha option is renal glycosuria. अब renal glycosuria के बारे में हम लास्ट में देखेंगे. सेकंड ऑप्शन इज डायबिटीज mellitus and diabetes insipidus. Both are these conditions in which level of glucose increase in your body. लेकिन जो ब्लड की पेशेंट का जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है, it is just to be normal. So these two options are just to be neglected. Value of the fourth and delta option is alkaline diet. अब alkaline diet किसे कहते हैं? This is very first हमें पता होना चाहिए. जब आपकी बॉडी के अंदर भाई मील जाता है, खाना जाता है, आप डाइट लेते हैं, बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर जब वो खाना जाता है तो स्टोमक से गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है. वहां पे म्यूकस लेयर्स होती हैं, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है. सो इस गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को आप एल्कलाइन सिक्रीशन का नाम देते हैं. जब एल्कलाइन सिक्रीशन का मतलब है एल्कलाइन डाइट. सो आप इसको इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं. सो दीज आर द सेंसिबल कंडीशंस इन विच योर डाइट कम इन योर बॉडी, योर स्टोमक. Gastric acid start to produce and this secretion is called alkaline secretion. So very the first option is renal glycosuria. आप renal glycosuria किसे कहते हैं? renal glycosuria आपको टर्म से रिलेट हो रहा है कि आपके रेनल के अंदर ग्लूकोज का इनसफिशिएंटली बैलेंस मेंटेन हो रहा है. नॉर्मली जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा. क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी किडनी के जो वेरी ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट है, आप उसको नेफ्रॉन का नाम देते हैं. उस नेफ्रॉन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉर्पस्कुलर कंपोनेंट एंड ट्यूबुलर कंपोनेंट, जिसमें लूप ऑफ हेनले आ जाता है. जब आपकी वो ब्लड वेजल्स किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए आती हैं, वो ब्लड आता है फिल्ट्रेशन के लिए, जब वो लूप ऑफ हेनली एंड द कॉर्पस्कुलर एरिया के पास ब्लड वेजल्स वहां पे रेगुलेट करती हैं, उसको कॉइल करती हैं, तो अगर तो नेफ्रॉन में किसी भी तरह का कोई ट्यूबुलर डैमेज है, किसी भी तरह की कोई डैमेज है, तो क्या होगा कि उस ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज है ब्लड के अंदर लेकिन यूरिन में आ रही है. मैंने यूरिन से आपके ब्लड ग्लूकोज को रिलेट करना है. अब ट्यूबुलर डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि वहां से आपकी ब्लड वेजल्स के अंदर जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं C6H12O6 वो आपके यूरिन में आना स्टार्ट होते हैं. कैसे? क्योंकि वो आपकी ट्यूब्स डैमेज होती है. नेफ्रॉन की ट्यूब्स डैमेज होने की वजह से इनसफिशिएंट, इम्बैलेंस वहां पे फिल्ट्रेशन होती है. क्या होता है कि जो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप फिल्ट्रेट का नाम दे देते हैं. अब जब ग्लूकोज आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर आ गई, लूप ऑफ हेनलीज के अंदर आ गई है, देन फर्दर वो आगे कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाएगी एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट विल फर्दर ड्रेन टू द यूरिनरी ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एज अ